हूँ कि जब तक सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक क्रांति नहीं होगी, ये जो हमें राजनीतिक सत्ता मिली, ये इसका ऐसा ही परिणाम होना था। पहले ही ये वामसिप के लोग जानते थे इस चीज़ को कि 5 साल 6 साल मात्र काम करने पर आपने सामाजिक काम किया तो आपने सोचा कि हमने बहुत कुछ पा लिया और उठा के हमने सीधा राजनीति में झोंक दिया सबको। और उसका असर ये होना था 3 बार, फिर भी 6 साल के काम से हमने 3 बार सत्ता प्राप्त की। वो संगठन 100 साल काम करने के बाद आज इस देश में पकड़ बना पाया है। और ऐसी बात नहीं, और संगठन में काम कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हम ही कर रहे हैं, और संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने पर, जितने बड़े पैमाने पर काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए ऊर्जा चाहिए। हाँ, नहीं संसाधन है, संसाधन तो बन जाते हैं, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के काम करने वालों की कमी है, संसाधनों की कमी नहीं। संसाधन तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको पैसा भी मिलता है, संसाधन लोग देते हैं, लेकिन बात है हमको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर मन तो बनाए, अगर हम घर से पहले खुद का मन बनाए ना, घर से बाहर निकलते हैं तो रिजल्ट निकलते हैं, सिर्फ हमको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। उनतीस नवंबर है, संविधान दिवस पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चाहने वाले, संविधान में विश्वास करने वाले लोग मना रहे हैं। इंसाफ के जो कार्यकर्ता है वो पीछे आप देख रहे हैं, अभी परिचय भी कराता हूँ। इन्होंने आज दिल्ली के ITO स्थित राजा राम मोहन राय जो ऑडिटोरियम है उसमें एक बड़ा कार्यक्रम किया संविधान दिवस को लेके। पहले परिचय ले लेते हैं, उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम में क्या क्या, किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या इसके आगे भविष्य में जो है बहुआयामी विषय निकलेंगे। सर परिचय दीजिए अपना। धनराज पाटिल, नागपुर से। नागपुर से? अरे मैं रामदास सेमस्कर फ्रॉम वर्धा, महाराष्ट्र। मैं नीलेश पाटिल फ्रॉम नागपुर। सर परिचय दीजिए। मैं रत्नाकर रामटेके फ्रॉम चंद्रपुर से, महाराष्ट्र। मैं मोलीराम फ्रॉम दिल्ली से है सर। रमाशंकर सिंह फ्रॉम मेरठ, प्रेसिडेंट इंसाफ। मैं सुभाष कुमार दिल्ली से हूँ और नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंसाफ। CB राहुल गाजियाबाद से, नेशनल सेक्रेटरी इंसाफ। तो लगभग 4 प्रदेशों की टीम मेरे साथ है, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। कार्यक्रम सुबह से चला था, लेट हमको सूचना मिली, तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा जगहों से लोग आए होंगे। आप अध्यक्ष हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और आप महासचिव हैं, बड़ी जिम्मेदारी आप दोनों के ऊपर है। पूरे देश से लोग इंसाफ से जुड़े हैं। क्या किस तरह का कार्यक्रम रहा, क्या क्या किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई आज देखिए, ये हमारा जो है इंसाफ और भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस समारोह के रूप में मनाया गया है, जिसमें कुल 4 विषय पर आज जो है विमर्श था जी। और चारों विषय पर जो भी विमर्श हुआ अच्छा हुआ। मुख्यतः तो देखिए संवैधानिक व्यवस्था को पूर्णतः लागू कराने की बात है जी। जो आज जो वर्तमान की सरकारें हैं वो संविधान के विपरीत ही काम कर रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। संविधान के विपरीत पूरा जो राष्ट्रीय तंत्र है वर्तमान का वो कह रहा है, उसके नेता कह रहे हैं, उसके सांसद कह रहे हैं, उसके विधायक कह रहे हैं कि हम तो आए संविधान को बदलने के लिए। और ऐसे में 3-3 बार उसी प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता है जिसके नेता ये कहकर कि हम संविधान बदलने आए हैं, और पुनः उन्हीं को लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता भी ये चाह रही है कि संविधान को बदल दिया जाए। नहीं, देश की जनता तो नहीं चाह रही है कि इसका संविधान को बदल दिया जाए। इसमें देख रहे हैं आप, शुरू से देखेंगे कि जो EVM है इस पर शक जाहिर किया जा रहा है, और जो जितनी भी शंकाएं लोगों ने व्यक्त की है उनका किसी रूप में सरकार का या चुनाव आयोग का जवाब नहीं आ रहा है जी। कोई EVM का आज मैं वोट देता हूँ तो मुझे ये विश्वास है, मैं कैसे आंसर करूँ कि मैंने जिसको वोट दिया क्या वो उसी को गया। तो वो एक तो ये उसमें बहुत खामी है, एक इसमें पारदर्शिता की भी कमी है, क्योंकि इस व्यवस्था में जो कोई पर्टिकुलर एरिया है उसका सरकार को, चुनाव आयोग को पता लग जाता है कि इस एरिया से किसको वोट गया, कौन सी पार्टी हो गया, तो वो फिर उस एरिया को प्रताड़ित करती है, उसमें विकास नहीं करती है। तो इसमें बहुत खामी है। और अभी जो देख रहे हैं कि अभी जो जब से ये सरकार आई है पर्टिकुलरली, तो उसमें ये EVM पर बहुत गड़बड़ियों के वो आए हैं। कभी कहीं, चलिए मशीन की गड़बड़ी तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज की हम बात कर रहे हैं,
वो अपने आप को 80-85% मानता है, वो खुद वोट डालने नहीं जाता घर से निकल के। हाँ नहीं, वोट नहीं डालता वो तो 100% तो नहीं डालते हैं, लेकिन अभी 60-70% तो जैसे डल रहा है। लेकिन सर के जो आप खामियों की बात करें तो हमारे समाज की खामियां मैं तो बार बार बोलता हूं अपने वक्तव्य में कि जो ये पढ़ा लिखा समाज था, जो नौकरी में आया, पर्टिकुलरली जो ऑफिसर वर्ग था जी, ऑफिसर वर्ग में कुछ एक्सेप्शन है, उन्होंने बहुत काम किया। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो इंसाफ के थे, वो उन्होंने ये इंसाफ के और पहले क्या कहते हैं अब इंसाफ के, ये भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुए हैं। और जो पहले हमारे जो बाम साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास से ही काफ़ी कोई जनरल मैनेजर इस तरह के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन जनरल तौर पर जो क्लास 1 ऑफिसर है, ऑफिसर कैटेगरी है, उसने समाज में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन्होंने पे बैक टू द सोसाइटी नहीं की, जिसका असर यह है कि बहुत सशक्त मजबूत सामाजिक आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कमी मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जिस मिशन को लेकर चल रहे थे, उस मिशन को हमारे पढ़ा लिखा समाज निचले तबके तक नहीं पहुँचा पा रहा है? हाँ बिल्कुल नहीं पहुँचा। आज हम देख रहे हैं कि लोग तो कहते हैं कि ये हजारों संगठन बन गए, लाखों संगठन बन गए। मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर संगठन हैं तो वो जेब में ही हैं, क्योंकि अगर हम इतने लाखों संगठन होते तो हम अभी गांव में ब्लॉक टू ब्लॉक या वो मतलब तहसील में अभी नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल, अगर हम पहुंच पाते तो हम लोगों को जानकारी दे पाते, उनको अवेयरनेस कर पाते, तो आज ये स्थिति ऐसी नहीं होती। अगर लोग हमारे अवेयर हो जाते तो आज लोग सड़कों पे होते। जो आज हमारी दुर्दशा, जो हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, वो अधिकार नहीं छीने जाते। सर आपको नहीं लगता कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि राजनीति कुंजी है जो ताला खोल देती है? काशीराम साहब भी उसी मकसद पर चल रहे थे कि राजनीति में आप होंगे तो अधिकार मांगे नहीं जाएंगे, आपको मांगने नहीं पड़ेंगे, आप स्वयं अधिकार बनाने वाले बन जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा में जाके जैसे कि आजकल अध्यादेश कोई भी पारित हो जाता है। आपको लगता है कि राजनीति बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है? जैसा कि अभी आप जो पूछ रहे हैं, मेरा वक्तव्य यदि आपने सुना हो, जब दिया होगा मैंने इसी को एलिब्रेट किया। बाबा साहब चाहते थे ये बहुजन समाज जो है शासक वर्ग बने। बिल्कुल, शासक वर्ग बने। शासक बने एक अलग चीज़ है, शासक वर्ग बने। क्यों बने? क्योंकि वो जानते थे जब तक ये शासक वर्ग नहीं बनेगा, इनका इस देश में जो गौरवमय जीवन है या सम्मान है वो नहीं मिलेगा इनको। तो उसके लिए व्यवस्था संविधान में दी। संविधान में बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजना है जो प्रत्येक नागरिक के लिए है, विशेषतः बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए। और वो इतना सारी व्यवस्था होने के बाद भी मिल क्यों नहीं रही? और ये सरकार की नीयत के ऊपर निर्भर करता है। बाबा साहब ने ही कहा कि अच्छे लोग नहीं होंगे तो संविधान भी, तो ये नीयत के ऊपर बात है। अब हम पिछले 11 साल से देख रहे हैं कि सरकार की नीयत नहीं है, तो क्या करना चाहिए पब्लिक को, बहुजनों को क्या करना चाहिए? सरकार बदल देना चाहिए। अब लेकिन सरकार बदलने में सबसे ज़्यादा रोड़ा कौन अटका रहा है? EVM मशीन, EVM अटका रही है। आप लाख प्रयास कर ले, वो कुछ ना कुछ ऐसा हथकंडा निकाल रहे हैं कि सत्ता में उसे ही रहना है। आपके नेता अपनी जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सारा ठीकरा मशीन पर फोड़ रहे हैं। हमारा नेता मतलब बहुजनों के नेता, बहुजन के जो राजनीतिक नेता, जो राजनीतिक नेतृत्व, तो अभी मैं कहता रहा हूँ बाबा साहब काशीराम के बाद तो कोई नेतृत्व ऐसा है ही नहीं जो हम ये कह सके दलितों और बहुजनों का नेता है। नहीं, उत्तर प्रदेश ने नेता माना तो 4 बार मुख्यमंत्री बने। आप तो अछूते रह गए उससे आज तक भी, नागपुर वाले तो। देखिए मैं बताऊं कि जब तक सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक क्रांति नहीं होगी, ये जो हमें राजनीतिक सत्ता मिली, ये इसका ऐसा ही परिणाम होना था। पहले ही ये बाम साहब के लोग जानते थे इस चीज़ को कि 5 साल 6 साल मात्र काम करने पर आपने सामाजिक काम किया तो आपने सोचा कि हमने बहुत कुछ पा लिया और उठा के हमने सीधा राजनीति में झोंक दिया सबको। और उसका असर ये होना था 3 बार, फिर भी 6 साल के काम से हमने 3 बार सत्ता प्राप्त की। वो संगठन 100 साल काम करने के बाद आज इस देश में पकड़ बना पाया। तो कहाँ 100 साल, कहाँ 6 साल? अरे कम से कम हम भी 20-30 साल 40 साल काम कर लेते हैं तो हो सकता है इस देश में, हो सकता है आज अम्बेडकर बाद होता पूरा। फिर भी 5 साल की सरकार में इतना कर दिया, 6 साल की सरकार में इतना कर दिया। हाँ, लेकिन वो ऐसा ही होता है। मैं कहना ऐसा राजनीतिक अधिकार वो ऐसा ही होता है और वही उसका दुष्परिणाम अभी झेल रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, आगे आने वाले समय में सत्ता पे काबिज हो पाएंगे? जैसे बाबूजी ने कहा कि सत्ता ज़रूरी है। हाँ, चाहते तो सभी सत्ता जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमको सामाजिक आंदोलन मजबूत करना पड़ेगा, सामाजिक रूप से काम करना पड़ेगा। जिस समाज उसके लिए तो गांव में निकलना पड़ेगा, शहरों में मीटिंग करने से क्या होगा? नहीं, इंसाफ जा रहा है ना। अभी गांव में हम लखनऊ में गए जी, अभी पिछले महीने
पुराने लखनऊ में गए, हम गांव में गए, और जो शहरों की रिसेटलमेंट कॉलोनी है वो शहरों के हिसाब से गांव है। नहीं, इंसाफ जा रहा है, लेकिन इंसाफ की इतनी बड़ी टीम अभी नहीं बन पाई है पूरे देश में। बाकी संगठनों को भी आपकी तरह काम करना चाहिए ना। नहीं, और ऐसी बात नहीं, और संगठन में काम कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हम ही कर रहे हैं, और संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने पर, जितने बड़े पैमाने पर काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए ऊर्जा चाहिए। हाँ, नहीं, संसाधन तो बन जाते हैं, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के काम करने वालों की कमी है, संसाधनों की कमी नहीं। संसाधन तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको पैसा भी मिलता है, संसाधन लोग देते हैं, लेकिन बात है हमको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर मन तो बनाए, अगर हम घर से पहले खुद का मन बनाए ना। घर से बाहर निकलते हैं तो रिजल्ट निकलते हैं, सिर्फ हमको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। चलिए, इंसाफ यही जज्बा लोगों के अंदर डाल रहा है कि पहले आप खुद तो घर से बाहर निकलें, खुद घर से बाहर निकलेंगे, 4 आदमी को समझाएंगे, 4 में से 1 समझेगा, वो घर से बाहर निकलेगा, वो फिर 4 को समझाएगा। इसी तरीके से इंसाफ की ये पूरी टीम जो है काम कर रही है, और मुझे लगता है कि देश के लगभग 15 राज्यों में आपकी टीम बनी है, और तकरीबन 15 राज्यों में, 15 प्रदेशों में, राज्य नहीं प्रदेशों में टीम इनकी बड़ी मजबूती तरीके से काम कर रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जिस राजनीतिक सत्ता की बाबा साहब बात कर रहे थे, वो राजनीतिक सत्ता इन जैसे संगठनों के माध्यम से बहुजनों के हाथ में आ जाए। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।